वेलकम बच्चों, मैं युधिष्ठिर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं, मतलब हम सब बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी का फर्स्ट नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, जैव प्रकरण। जैव प्रकरण में हम लोगों ने सब चीज देख लिया था। मानव में पोषण देख रहे थे, मानव मतलब जीवों में पोषण देख रहे थे। तो जीवों में पोषण के अंतर्गत अब हम लोगों को पढ़ना था मात्र और मात्र, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोगों को पढ़ना था यकृत के बारे में पढ़ना था, अग्नाशय के बारे में पढ़ना था, और बड़ी आंत के बारे में पढ़ना था, और रेक्टम के बारे में पढ़ना था। थोड़ा सा अपेंडिक्स के बारे में पढ़ लेंगे तो क्या जाएगा, तो अपेंडिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास छोटी आंत पर कल की क्लास खत्म हो गई थी। तो आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यकृत। आप लोगों को उसी दिन यकृत चर्चा करने वाले थे, लेकिन हम फिर सोचे चलो वैसे अटक जाएगा थोड़ा छोटी आंत, इसलिए आज ही शुरू करते हैं यकृत। तो चलिए यकृत शुरू करते हैं। अब आप कहोगे सर यकृत है क्या, ये इसका क्या कार्य है? मैं पिक्चर बनाऊंगा, ये बात सबको समझ में आ ही जाएगी। मैं पहले इसमें जो पॉइंट है वो लिख देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे लंबी तो अभी छोटी आंत पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कोई कहे तो यकृत ही याद रखिएगा। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट हमारा इसके अंतर्गत हो जाता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार 1.5 kg 1.5 kg होता है। यह एक नंबर में पूछता है, याद रखिएगा हमेशा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गई हमारे, तो यकृत ग्रंथि हो गई, और इसका भार कितना होता है, तो 1.5 kg। नेक्स्ट हमारा जो इसका पॉइंट है, इसमें एक पित्ताशय नामक थैली होती है। इसमें एक पित्ताशय नामक थैली पाई जाती है, जिससे दो प्रकार के रस स्रावित होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इस पित्ताशय के बारे में। ध्यान दीजिए, मैंने बताया आपको यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। दूसरा हो गया इसका भार 1.5 kg मतलब 1.5 kg का होता है। उसके बाद हम लोग देख लिए इसमें एक पित्ताशय नामक थैली पाई जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, दो प्रकार के रस स्रावित होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि पित्ताशय ये दो प्रकार के कौन से रस स्रावित करते हैं, और ये दो प्रकार के रस हमारे शरीर में क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए, तो इसी का अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। अब पित्ताशय को बांटते हैं। पित्ताशय से हमारा क्या निकला, दो प्रकार के रस निकला। तो आइए हम पित्ताशय को देखते हैं। यकृत के अंदर हमारा पित्ताशय हो गया। अब हम लोग पित्ताशय में से दो रस देखते हैं। ये हमारा जो देता है वह देता है हमारा सबसे पहला पीत जूस मतलब पीत रस, और दूसरा हमारा देता है पीत लवण। ये दो प्रकार के रस स्रावित करती है, दो प्रकार के जूस स्रावित करते हैं हमारा पित्ताशय। तो सर अब आप कहोगे सर इसका क्या काम है, तो इसका जो काम है ना, यही भोजन को याद कीजिए। अभी से पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा था, जब मानव शरीर की पूरी पाचन क्रिया के बारे में मैंने बताया था, तो उसमें इस बात का चर्चा किया था कि पित्ताशय में से यकृत से पित्ताशय नामक ग्रंथि से निकलने वाला रस भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है।
क्योंकि अग्नाशय में उपस्थित जो हमारा ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम था, तो लाइपेज का एक कंडीशन देता है कि जब तक तुम भोजन को क्षारीय नहीं बनाओगे तब तक मैं उस पर क्रिया कर ही नहीं सकती, और जब तक लाइपेज नामक एंजाइम इस पर क्रिया नहीं करेगा वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो जिसके कारण से ये पीत रस क्या करता है, पित्ताशय से निकलता है और यह क्या करता है, मतलब लवणीय भोजन को क्षारीय बनाता है। यह पीत रस क्या करता है, हमारा लवणीय भोजन को क्षारीय बनाने में काम करता है। इसका एक ही काम है। तो सर आप कहोगे सर इसका क्या काम है? देखिए, जब वसा हमारे शरीर में आता है ना, तो वसा का जो संरचना होता है वो बहुत लंबा लंबा होता है। एक साथ जो हमारा एक साथ जो होता है वसा का 6 गो 7 गो 12 गो 16 गो 18 गो कार्बन एक साथ जुड़े रहते हैं। तो इतनी बड़ी संरचना ना मतलब लाइपेज के पास इतनी शक्ति नहीं कि उसको तोड़ सके। ठीक है, तो इससे पहले यह बेचारा क्या करता है, हमारा पीत लवण इसको थोड़े थोड़े मतलब वसा के बड़े अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। मतलब बड़े बड़े जो अणु होते हैं, यह बेचारा क्या करता है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है, ताकि उस छोटे छोटे टुकड़े पे हमारा अग्नाशय से स्रावित होने लाइपेज एंजाइम क्या कर सके, उस पर क्रिया कर सके और उसको वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में क्या कर सके, परिवर्तित कर सके। तो यह है हमारा पित्ताशय का कार्य। याद रखिएगा हमेशा, पीत लवण क्या है, वसा के बड़े अणु को क्या करता है, छोटा करता है, तथा पीत जूस क्या करता है, लवणीय भोजन को क्षारीय बनाता है। तो ये थे हमारे पॉइंट। अगला हम जो देखने जा रहे हैं मतलब यकृत। अब हम लोग इसका पिक्चर बनाते हैं। आइए हम इसके पिक्चर में समझते हैं कि यह पिक्चर कैसे काम करता है। अभी के अभी हम जस्ट इसे पिछले से पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे, ऐसे सिखाए थे हम कुछ संरचना बनाना। यही संरचना हमारा था यकृत का, और इसी के साथ यहां पर एक और पाया जाता था जिसका नाम था हमारा क्या, अमाशय। यह हमारा अमाशय था। यहीं से हमारी ग्रास नली आती थी ऐसे मुड़ करके, इसमें नहीं है जुड़ा हुआ, याद रखिएगा, इसके पीछे से आकर के इसमें जुड़ता है। ठीक है, इसमें जुड़ता है। और यहां पर फिर मैंने दिखाया था आपको क्या कि यहाँ पे छोटी आंत हमारा आकर के मिलता है, और जस्ट यहीं से एक और आपके बुक में पिक्चर देखने पर ऐसी दिखाई देती होगी, यही हमारा अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में जस्ट यकृत पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। और यहाँ पर हमारा क्या था, छोटी आंत इससे जुड़ जाता था, यहां से हमारी छोटी आंत स्टार्ट हो जाती थी। तो ये हमारा अमाशय हो गया, ये हमारा अग्न्याशय हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, यकृत हो गया। ये जो बेचारा छोटी आंत है, सॉरी यकृत है, इसमें एक पित्ताशय उपस्थित होता है। ये सटा रहता है, याद रखिएगा हमेशा ऐसे। अब ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है, तो ये यहां से ऐसे जुड़ा रहता है और यहां पे ऐसे लटका रहता है, याद रखिएगा। इसमें पीत लवण हमेशा भरे रहते हैं। तो जब बेचारा अमाशय से छोटी आंत में जाता रहता है भोजन, उस वक्त वो क्या करता है, मतलब हमारा जो अग्न्याशय ग्रंथि है, इससे भी 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित हो रहे थे। उससे पहले ये अग्न्याशय ग्रंथि उस भोजन पर कार्य करे, उससे पहले यकृत हमारा पित्ताशय को कहता है कि तुम अपना रस स्रावित करो, ताकि भोजन क्या हो जाए, क्षारीय हो जाए, और वसा के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो उसको क्या कर सके, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर सके। तो जब तोड़ देता है ये पित्ताशय,
तब यहां पर आता है हमारा अग्नाशय के पास भोजन। तो अब अगला हम अग्नाशय के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा हो गया पित्ताशय। ये हमारा क्या हो गया? पित्ताशय। समझ में आ रही है बात? आशा करते हैं बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अग्न्याशय। अब हम इसको उठाएंगे, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। अग्न्याशय को देखते हैं। ये जो हमारा अग्न्याशय है, तो अग्न्याशय में हम लोग देखेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि छोटे आंते कितने भाग होते हैं, वैसे ही अग्न्याशय में भी भाग पाए जाते हैं। तो अग्न्याशय सबसे पहले इसका हम पॉइंट लिख लेते हैं, ये अमाशय के नीचे उपस्थित होता है। याद रखिएगा, अभी कभी मैंने दिखाया था कि ये उसमें उपस्थित नहीं होता, यहां पर मैंने दिखाया था ये लग रहा है कि अमाशय में उपस्थित है, नहीं, ये अमाशय में उपस्थित नहीं है, ये अमाशय के नीचे उपस्थित होता है हमेशा। यह अमाशय के नीचे उपस्थित होता है। यह पीले रंग का होता है, हमेशा याद रखिएगा। यह किस रंग का होता है? पीले रंग का। तो अमाशय है, तो अमाशय के दो पार्ट होते हैं, तो ये दो पॉइंट लिख लीजिएगा। अब अमाशय को हम लोग बांटते हैं दो भागों में, तो एक हो गया अंतभाग और दूसरा हो गया बहिर्भाग। तो हम लोग अग्न्याशय को दो भागों में बांटे। पहला हो गया हमारा क्या? अंतभाग। अंत का मतलब हो गया अंदर वाली भाग, और बाहिर का मतलब हो गया बाहरी वाली भाग। समझ में आ रही बात? ये हमारा हो गया बहिर्भाग। ये जो अंतभाग है ये इंसुलिन का स्राव करता है। क्या चीज का स्राव करता है? इंसुलिन का स्राव करता है। किंतु ये जो बहिर्भाग है ये तीन प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं। ये बहिर्भाग तीन प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं। ये पहला जो स्रावित करते हैं वह है एमाइलेज। पहला जो स्रावित करता है वह क्या स्रावित करता है? एमाइलेज। दूसरा जो स्रावित करता है उसका नाम है, आप लोग पढ़ चुके हैं, ट्रिप्सिन। क्या पढ़ चुके हैं? ट्रिप्सिन। और तीसरा जो स्रावित करता है वो हम अभी के अभी बताए थे, वह है लाइपेज। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि हमारा जो अमाशय है, अग्न्याशय है, तो अग्न्याशय क्या है? अमाशय के ठीक नीचे पाई जाने वाली पीले रंग की एक संरचना है, ठीक है, वो बस उसी प्रकार की होती है। उसके बाद हम लोग अग्न्याशय के दो भागों में बांटे कि अग्न्याशय दो भाग में बटे होते हैं, पहला अंतस्रावी और अंतभाग, दूसरा होता है बहिर्भाग। फिर अंतभाग से क्या स्रावित होता है सर? तो अंतभाग से हमारा इंसुलिन का स्राव होता है, याद रखिएगा। और बहिर्भाग से तीन प्रकार के और एंजाइम के स्राव होता है। तो ये जो बहिर्भाग है हमारा, ये हमारा हो जाएगा क्या? एमाइलेज का स्राव करेगा, ट्रिप्सिन का स्राव करेगा और लाइपेज का स्राव करेगा। अब हम लोग देखते हैं ये लाइपेज किस काम में आएगा, ट्रिप्सिन किस काम में आएगा और लाइपेज किस काम में आएगा, अभी के अभी हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारा बहिर्भाग से तीन प्रकार के एंजाइम स्रावित हो गए, तो हम लोग बहिर्भाग लिखते हैं। तीन प्रकार के एंजाइम, अब इसमें हो गया एमाइलेज, एक होता है माइलेज, मतलब कितना किलोमीटर गाड़ी चला से है, ई बेचारा वो माइलेज नहीं है, ई एमाइलेज है, याद रखिएगा, ठीक है। कितना क्या माइलेज देता है वो अलग बात है, ये एमाइलेज हो गया। एमाइलेज क्या करता है? यह भोजन के अंदर जितने भी है उसको ग्लूकोज में तब्दील करने का काम करता है। C6H12O6 के निर्माण में क्या करता है? भाग लेता है। हमेशा याद रखिएगा, ग्लूकोज के निर्माण में भाग लेता
ग्लूकोज के निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है। तो बहिर्भाग हमारा हो गया, वो क्या हो गया, एमाइलेज। और एमाइलेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, हमारा जितने भी भोजन होता है उसको क्या चीज में तब्दील करने में हेल्प करता है, तो ग्लूकोज के निर्माण में ग्लूकोज के निर्माण करने में क्या करता है, हमारे भोजन में अग्नाशय को हेल्प करता है। अब हमारा हो गया बहिर्भाग। ये बहिर्भाग में हमारा दूसरा जो होता है ट्रिप्सिन, क्या होता है यह, ट्रिप्सिन। ये जो है आपको पता है आमाशय में क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा मुख में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का चीज बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया। दूसरा आमाशय में हम लोग देखे क्या, प्रोटीन जो था वो हमारा एमिनो अम्ल में बदल गया। हम लोगों ने छोटी आंत में देख लिया, छोटी आंत मतलब वही अग्नाशय में। अब ये अग्नाशय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अग्नाशय में हम लोग क्या करेंगे, वसा को वसा अम्ल में बदलेंगे, वसा अम्ल में बदलेंगे, यही ना देखेंगे। तो जो प्रोटीन का पाचन हमारा आमाशय नहीं कर पाता है, पूरी मात्रा में प्रोटीन का पाचन वो नहीं कर पाया, कुछ प्रोटीन बच गया, तो अग्नाशय भगवान ने बड़ी ही अच्छे तरीके से बनाया कि मान लीजिए वो पूरा काम नहीं खत्म करे तो अगले बार में पूरी तरीके से काम खत्म हो जाए। तो अग्नाशय क्या करता है कि जितने भी हमारे बचे हुए प्रोटीन हैं, जितने भी हमारे बचे हुए प्रोटीन है उसका पाचन करता है, अर्थात क्या करता है, उसको अमीनो अम्ल में बदलता है, अर्थात क्या करता है, उसको अमीनो अम्ल में बदलता है। तो हमारा ट्रिप्सिन क्या हो गया, जितने भी हमारे बचे हुए प्रोटीन है उसका पाचन कर करके उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। ट्रिप्सिन का इतना ही काम है। अब आ जाइए लाइपेज पे। ये जो लाइपेज है ये बेचारा जब ये आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करना चाहता रहता है तो उससे पहले यह कंडीशन देता है, जिस प्रकार से आमाशय कंडीशन देता था कि जब तक हमारा भोजन अम्लीय नहीं होगा तब तक मैं उसमें उपस्थित प्रोटीन का पाचन कर ही नहीं सकता, तुम उस भोजन को क्या करो, अम्लीय बनाओ। तब जाकर के क्या हो रहा था, प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में हो रहा था, प्रोटीन क्या चीज में तब्दील हो रहा था, हमारा अमीनो अम्ल में, तो आमाशय में। तो उसी प्रकार से जब अग्नाशय के पास पहुंचता है तो यह बेचारा कहता है कि जब तक तुम पुनः भोजन को क्षारीय नहीं बनाओगे तब तक हम उसका वसा अम्ल उसको हम तोड़ ही नहीं सकते, यह बेचारा कंडीशन देता है। अब बेचारा यह क्या करता है, हारदार के हमारा आहार नाल यकृत को ऑर्डर देता है कि तुम पित्ताशय को कहो कि वह बेचारा जो पीत रस है या पीत जूस है उसको क्या करे, श्रावित करे। तो अब भी कभी हम पीत रस के बारे में पढ़े हैं, तो वह बेचारा क्या करता है, पीत रस श्रावित करता है और पीत रस जाकर के जितने भी भोजन होते हैं हमारे पेट में, हमारे अग्नाशय के पास, उसको क्या करता है, क्षारीय बना देता है। क्षारीय बनता है तो अग्नाशय फिर लाइपोज का ऑर्डर देता है कि जाओ अब भोजन क्षारीय हो गया है, अब उसमें उपस्थित वसा का क्या करो, टुकड़ा करो। समझ में आ रही बात। उससे पहले कहता है कथी, अभी बहुत बड़का बड़का है वसा, अब इसको क्या करो, कहो पीत रस के साथ पीत लवण मिश्रावित करने के लिए, ताकि उसका जो हमारा वसा जो बड़े बड़े अणुओं में है वह क्या हो सके, टूट सके। तब बेचारा फिर यकृत उसको कहता है तुम पीत लवण श्रावित करो, और वह पीत लवण श्रावित होता है। अभी पीत लवण के बारे में, पीत रस के बारे में पढ़ा है, तो पीत लवण जो आता है वह क्या करता है, बड़े बड़े जो वसा के अणु है उसको तोड़ करके उसके छोटे छोटे अणु में क्या करता है, तब्दील करता है। तब बेचारा यह लाइपेज उठता है, तब उस पर कार्य करके उसमें जितने ही वसा होते हैं उसको क्या करता है, वसा अम्ल में तब्दील कर देता है। यह वसा को वसा अम्ल तथा या ग्लिसरॉल में बदल देता है। बस यही था आपको पढ़ना, क्या, अग्नाशय में। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज में, तो वह है हमारा बड़ी आंत। वह हमारा क्या है, बड़ी आंत। मैं उस दिन भी जब छोटी आंत पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था, सॉरी ये अग्नाशय का पिक्चर बनाना बाकी है। चलिए पहले अग्नाशय के हम पिक्चर बनाते हैं।
अभी तो अग्नाशय का पिक्चर बनाए थे। यही इस प्रकार की रचना होती है हमारे में। यह किस रंग का है? पीले रंग की रचना होती है। यह अमाशय के, लगता है कि अमाशय के अंदर उपस्थित है, बट ये ऐसा है नहीं। और इसी के ऊपर हमारा क्या उपस्थित होता है? हमारा अभी कभी पढ़े हैं यकृत। यही हमारा यकृत है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा हो गया अग्न्याशय, ये हो गया हमारा अमाशय, और यह हो गया हमारा यकृत। तो ये जो है हमारा अग्नाशय है, यह दो प्रकार के रस, अंतर्भाग और बहिर्भाग था, उसमें से तीन प्रकार के रस, अंतर्भाग बहिर्भाग गोली मारी उसको, सिर्फ याद रखिए क्या करता है, ये तीन प्रकार के रस स्रावित करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए उतना ही को याद रखिए, एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा क्या चीज था हमारा, सबसे पहले एमाइलेज, दूसरा था हमारा क्या, ट्रिप्सिन, और तीसरा था हमारा कौन सा, लाइपेज। इसमें यही दोनों इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। भोजन वैसे भी कोई भी हम खाते हैं वो अंतिम रूप में क्या मिलता है हमको, ग्लूकोज के रूप में मिलता ही है, तो वही बात है हमारा। तो ये हमारा हो गया ट्रिप्सिन और एमाइलेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। इसका कार्य याद रखिएगा, इसका कार्य याद रखिएगा। अब भोजन का पूर्णतया हमारा पाचन हो गया। छोटी आंतें तो वैसे कर ही चुके हैं, अब हम लोग बड़ी आंत में आते हैं कि आखिरकार सर हमारे शरीर में बड़ी आंत के होने के क्या फायदे हैं। चलिए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह हमारे आहार नाल का सबसे लास्ट बिंदु पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या हो जाता है हमारा, बड़ी आंत। तो चलिए हम लोग बड़ी आंत को देखते हैं आज। इसके बाद मानव शरीर की जो हमारी जो होती है पाचन तंत्र की सबसे लास्ट पॉइंट है यह, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, यह आहार नाल का या मानव पाचन तंत्र का, सबसे अच्छा लिख लीजिए, मानव पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है। ये हमारा हो गया इसका पहला पॉइंट। इसके बाद हम लोग लिखते हैं, इसे बृहदांत भी कहा जाता, बृहदांत भी कहा जाता है। ये हो गया हमारा। और इसमें अब चलिए इसको हम बांटते हैं, किसे कितने भागों में बांटते हैं, कि सर बड़ी दांत को कितने भागों में बांट सकते हैं। ये जो बड़ी आंत है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला जो हमारा बंटता है उसका नाम है कोलन, दूसरा जो है वह है मलाशय, इंग्लिश में जिसे रेक्टम कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गया मलाशय। कोलन जो है, ये कोलन लिखा हुआ है, कोलन, कोलन भी अपने आप में तीन भागों में बटा रहता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, तो यही पूछता है कोलन के कितने भाग होते हैं। इसे तीन भागों में बांटते हैं, इसे तीन भागों में बांटते हैं। इसे कितने भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में बांटा जाता है। और ये मलाशय है, हम जितने भी भोजन किए उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वह इसी माध्यम से निकलता है। तो बचे हुए भोजन का उत्सर्जन इसी माध्यम से या इसी भाग से होता है। बस इतना ही। इसमें एक वर्ड अब आप लोगों को और देखने को मिलेगा,
वह आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, तो एक वर्ड है वो है सीकम। तो अब आप क्या कहोगे कि सर ये सीकम क्या होता है? ये जो सीकम वर्ड है, हमने क्या लिखा, सीकम। तो सर सीकम वर्ड क्या करता है, यह कहाँ है, कैसे है, बढ़िया, तुम इसका क्या हिस्सा है? तो ये वैसा भाग होता है, इसको अगर लिखेंगे, ये वैसी जगह होती है जहां छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, वहीं पर एक रचना पाया जाता है, वहीं पर एक रचना पाया जाता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपेंडिक्स कहते हैं। अब ये अपेंडिक्स का मतलब क्या हो गया, अपेंडिक्स। अब ये अपेंडिक्स के बारे में मैं आपको बता चुका था कि पहले के जो मानव लोग थे ना, वो लोग क्या करते थे, घास फूस भी खा लेते थे। तो घास फूस जो खा लेते थे, तो घास फूस की संरचना थी ना, उसको पचाने के लिए ना एक विशेष प्रकार की एंजाइम की जरूरत पड़ती थी। तो यही जो हमारा अपेंडिक्स था, उस वक्त उस पर कार्य कर करके उसको क्या करता था, पचाता था। उस घास फूस को पचाने के लिए जितने भी जरूरी एंजाइम थे, उसको निकालने का, उसको स्रावित करने का काम किसका था, अपेंडिक्स का था। तो अब यह कार्य में नहीं है, यह बेचारा जस्ट ये क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा अंग के तौर पर हमारे शरीर में पाया जाता है। हाँ, कभी कभी यह हानि जरूर कर देता है। कि मान लीजिए अभी हम पिक्चर बनाते तो आपको हम बताते हैं, अभी हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा था कि आपको बड़ी आंत बनाने के लिए आप क्या करो, 3 लिखो, फिर पुनः 3 लिखो, फिर पुनः 3 लिखो। आपको जितना बनाना है, जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा 3 लिखो, आपकी मर्जी। कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ मैं जितना कहूँ उतना ही। आपके पास बड़ा सिलेक्ट होगा तो आप अपना बड़ा हिसाब से बनाओगे, तो उस प्रकार की रचना तो बनानी ही पड़ेगी ना। यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ना था और इसी जगह से ऐसे एक संरचना निकालनी थी, जिसको मैंने आपको क्या नाम दिया था, अपेंडिक्स नाम दिया था। फिर यहाँ से चलते हुए हमारा बड़ी आंत इस प्रकार की रचना बनाते बनाते यह बेचारा पहुँचता है कहाँ, तो यहाँ पे पहुँचता है। अब बेचारा यहाँ पर आकर के ऐसे बनता है, फिर ऐसे आकर के 3 प्रकार की रचना यहाँ पर आती है। हम सिखा चुके बनाना, आप लोग नहीं सीखे हैं तो आप लोग प्लीज़ पीछे वाले क्लास को जाकर के देखिए, उसमें आपको सारी की सारी बातें आपको पता चल जाएगी कि कैसे इसे बनाना है। ऐसे है, फिर पुनः इसको ऐसे लाना है, ऐसे ला करके ये ऐसे रचना ऐसे निकल जाती है। ये हमारा हो जाएगा मलद्वार, ये हमारा क्या हो गया, मलद्वार। लिख लीजिए, ये हो गया हमारा मलाशय, मलद्वार, मलद्वार। ये हमारा हो गया मलाशय। ये मलाशय जिसमें खाना मतलब पैखाना है ना, वो अपशिष्ट के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहता है और इसमें निकल जाता है, इसलिए इसका नाम दिया मलद्वार। ये हमारा हो गया बड़ी आंत, ये हमारा क्या हो गया, बड़ी आंत। और ये हमारा हो गया छोटी आंत से जो हमारा जुड़ता है, याद होगा आप लोगों को हम सिखाए थे, उसमें आप लोगों को बताए थे। यह हमारा छोटी आंत जुड़ा, तो जहाँ पे छोटी आंत जुड़ता है वह भाग हमारा क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। अभी का अभी हम लोग देख लिए, ये हमारा सीकम हो गया। और जस्ट सीकम के नीचे हमारा क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स। यही वो हमारा वेस्टेजियल ऑर्गन है, मतलब जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्गन के तौर पर है, एक्स्ट्रा ऑर्गन।
होता क्या है, कभी कभी हम लोग भोजन कुछ ऐसा कर लेते हैं कि इसको पचाने क्रम में जब छोटी आंत से भोजन जब बड़ी आंत में आ रही होती है तो भोजन कभी कभी इसमें घुस जाती है। जब ये घुस जाता है तो बेचारा क्या होता है, पचा नहीं पाता है, और किसके पास तो पचाने के लिए कोई ताकत है नहीं, तो यह बेचारा क्या करता है, फूल जाता है। फूल जाने के बाद बहुत दर्द करता है, तो ये समस्या उत्पन्न कर देती है। तो जब ये डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है ओ अपेंडिक्स है, अच्छा अभी हम तुमको खत्म करते हैं। बेचारा लाता है कैंची, खचाक देवर काटता है, उसको बाहर फेंक देता है। अब ये हो जाता है, इसको क्या करता है, जोड़ देता है। समझ में आ रही बात? तो ये अपेंडिक्स हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर है। तो ये था हमारा बड़ी आंत। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो आज की क्लास। इस हिसाब से हम लोगों को मात्र और मात्र अब पढ़ना जो है वह अमीबा के बारे में पढ़ना है और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। तो ये कल की क्लास में आप लोगों को खत्म हो जाएगा और उस हिसाब से आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आज की जो क्लास थी, हम क्या क्या पढ़ें उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर। हम लोगों ने देखा क्या कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, यकृत। यकृत को हम लोगों ने देखा क्या, वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लंबी नहीं, लंबी हो जाएगी तो छोटी तो ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये बड़ी ग्रंथि, इसकी केजी भार से कितना केजी का होता है, लगभग 1.5 केजी, मतलब 1.5 केजी का लगभग होता है। इसमें एक पित्ताशय नामक थैली पाई जाती है जिससे दो प्रकार के रस स्रावित होते थे, पीत रस तथा पीत लवण। पीत रस क्या करता था, भोजन को क्षारीय बनाता था, क्योंकि अग्नाशय में स्रावित होने वाली लाइपेज एंजाइम उसका कंडीशन है कि जब तक भोजन क्षारीय ना हो तब तक मैं उसका वसा को तोड़ नहीं सकती, वसा को मैं वसा में तब्दील नहीं कर सकती। तो वह बेचारा क्या करता था, पीत रस उस भोजन को क्षारीय बनाता था। उसी में एक और मतलब रस स्रावित होता जिसका नाम था पीत लवण, वह बड़े बड़े वसा के अणुओं क्या करता था, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता था ताकि लाइपेज उस पर काम कर सके। तो हमारा यकृत खत्म। उसके बाद हम लोग देख ले क्या, अग्नाशय का। अग्नाशय में हम लोगों ने देखा क्या कि अग्नाशय बहिर्भाग और अंतभाग दोनों में बटे होते हैं। उसमें उसे हम लोगों ने देखा क्या, बहिर्भाग इंसुलिन का स्राव करता है, तो अंतभाग हम लोग क्या करता है, 3 प्रकार के एंजाइम, पहला एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लाइपेज। एमाइलेज क्या करता है, वो किसी भोजन को क्या करता है, ग्लूकोज में तब्दील करने का कार्य करता है। उसके बाद हम लोग देखा ट्रिप्सिन, तो आमाशय में जितने प्रोटीन हमारा नहीं पचे रहते वो अग्नाशय क्या करता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होकर के क्या करता है, उसको एमिनो में तब्दील कर देता है। अब बचा वसा, अब बचा बेचारा लाइपेज। अब लाइपेज क्या करता है, वो जो पीत लवण द्वारा तोड़े गए बड़े बड़े जो छोटे बड़े बड़े वसा के अणु थे उसको छोटे जो किया था उस छोटे पर कार्य करके करता है, उसको वसा अम्ल में तब्दील कर देता है। तो लाइपेज का काम खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग बड़ी आंत पहुंचे। बड़ी आंत में हम लोग ने देखा क्या, बड़ी आंत को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा था, कोलन और दूसरा था हमारा रेक्टम। कोलन कितने भागों में बटे होते हैं, 3 भागों में। ये बात हमेशा याद रखिए, कोलन कितने भाग होते हैं, 3 भागों में बटे होता है। यही क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। दूसरा हम लोगों ने देखा क्या, मलाशय मतलब रेक्टम, वह क्या करता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ, जितने भी अपशिष्ट भोजन होते हैं क्या करता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। बस इतना ही और कुछ नहीं। उसके बाद एक वर्ड आया था सीकम। सीकम को हम लोगों ने देखा क्या कि यह वह क्षेत्र होता है जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं। जस्ट उसी के नीचे एक प्रकार की रचना पाई जिसका नाम था क्या नाम, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स एक ऐसी रचना है जो पहले के जो मानव थे वह घास फूस ज्यादा खाते थे, घास फूस की मात्रा ज्यादा प्रयोग करते थे, इसलिए उनमें विशेष प्रकार के एंजाइम की स्रावित उनको पचाने के लिए विशेष प्रकार की एंजाइम की जरूरत थी। तो वह स्रावित कौन करता था, अपेंडिक्स ही करता था। लेकिन अब हम लोग तो घास फूस खाते नहीं ज्यादातर, तो जिसके कारण से अपेंडिक्स अब कार्य करना बंद कर दे, तो वेस्टेजियल ऑर्गन के तौर पर हमारे शरीर में, मानव शरीर में पाया जाता है। अब वो कोई कार्य करता नहीं है। तो क्यों नहीं करता है ये बात हम बता दिए हुए, टोटल सारी चीजें आप लोग को पता है। तो नहीं देखे तो पिछला लेक्चर देखिए, आप समझ में आ जाएगी आपको। और तब भी नहीं समझ में आता तो हमसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बाय।